कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों BTUP फर्स्ट सेमेस्टर बैक पेपर 2026 अप्लाइड केमिस्ट्री की बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और आप सभी को हम जितने क्वेश्चंस बताएंगे, जितने भी आप सभी को ट्रिक्स बताएंगे, अगर आप उन ट्रिक्स को फॉलो कर करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे आशा है कि आप लोगों का जो पेपर होगा वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो चलिए, अप्लाइड केमिस्ट्री का ओल्ड सिलेबस होने वाला है। ऑलरेडी आप सभी को पता है कि जो फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के बैक वाले हैं वो तो नहीं होंगे, ये जो सिक्स सेमेस्टर होंगे या स्पेशल बैक होंगे वही होंगे। तो मैं आपको कई सारे ट्रिक्स बताऊंगा और आपको एक चीज़ मैं यही रिकमेंड करूंगा कि मैं आप लोगों को दिल से प्रॉमिस करता हूँ, दिल से कहता हूँ, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, दिल से कहता हूँ कि अगर आपकी बैक है, देखो हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है मेरे दोस्तों। आप सभी 49 रुपीज़ खर्च करोगे, वो मुझे पता है कि आपका 49 रुपीज़ जाएगा, लेकिन मैं आपको दिल से कहता हूँ मेरे दोस्त, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, आप अगर मेरे को मानते हो तो मैं बिल्कुल भी इस बात को लेकर के प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं दिल से कहता हूँ कि जो नोट्स मैंने बनाया है, जो चीज़ें मैंने उसमें हाईलाइट किए हुए हैं, जैसे जो भी टॉपिक है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जो भी टॉपिक हाईलाइट किया है, अगर आप उन सबको अच्छी तरीके से रीड कर लेते हैं इन 4 दिनों में, मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं मेरे दोस्त 100% आपकी बैक निकलेगी। आपको बस उसको करना पड़ेगा। हमेशा आपके पास एक कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है और मैं वो कंटेंट सिर्फ मात्र 49 में देने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें आपको PYQ वगैरह मिल जाएगा, तो आपका बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। तो मैं तो यही दिल से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों की बैक निकले, क्योंकि इसके बाद अगर बैक आती है तो स्पेशल बैक हो जाएगा। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज़रूर से ज़रूर नोट्स को लेकर के पढ़ना शुरू कर दो। आपको मैं बता दूं कि हमेशा केमिस्ट्री का जो पेपर आता है वो उल्टा पेपर होता है। यानी आज तक मैं 2021 में पॉलिटेक्निक शुरू किया और 2026 चल रहा है, यानी 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल टीचिंग एक्सपीरियंस। 5 साल में मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि केमिस्ट्री का पेपर आया हो और भद्दा पेपर ना आया हो। तो मैं आप सभी से यही रिकमेंड करूंगा कि भैया बैक पेपर नहीं है ये, आपका ये स्पेशल बैक पेपर है। जिस तरीके से आप लोग अंतिम समय पर हो, अगर आपके साथ अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। इसलिए आप 10, 20, 30 नंबर की तैयारी नहीं, पूरे 80 नंबर की तैयारी करें। कैसे? क्योंकि आपका पेपर 50 नंबर के आता है लेकिन होता 80 नंबर का है वो, ठीक है। आपको 50 करने होते हैं, है ना। तो मेरे दोस्त पूरी तैयारी करके जाओ तो डेफिनेटली 25-30 के आसार होते हैं। खैर, मेरा समझाने का काम है, आपका समझने का काम है। पेपर पैटर्न की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स में, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन को टारगेट में लेना है। और छोटे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे जो 20 मार्क्स में है, उसके लिए PYQ पेपर को आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। 6 सेमेस्टर और स्पेशल बैक वालों के लिए ये है। पाउली का अपवर्जन नियम बहुत ज़्यादा 2 नंबर में पूछा जाता है, और ऑफ बाउ प्रिंसिपल यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये सब सारे क्वेश्चन मुझे याद हैं, इतनी बार मैंने इसका बैक पेपर का वीडियो बना चुका हूँ आज तक, ठीक है। पिछले कई सालों से यही बैक पेपर, लेकिन 20,000 25,000 बच्चे देखते थे। इस बार पता नहीं कितना बैक होगा, मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन हाँ 4-5 हज़ार बैक तो है, ये तो फिक्स है। पाउली के अपवर्जन नियम, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। क्वांटम नंबर क्या है, इनके प्रकार, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जिम्यूथल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। तो आप ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है। उसके बाद आपका जियोलाइट प्रोसेस है, आपके वाटर वाले टॉपिक में है ये टॉपिक। IUPAC की नेमिंग, मैंने IUPAC का नेमिंग का एक 1 शॉट लगा रखा है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा कि IUPAC का महा मैराथन है। IUPAC नेमिंग अगर आप कर लेते हो तो आपके कम से कम 5 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं और आपके आने ही आने हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर पूछता है। सारा नोट्स के अंदर हाईलाइट है, ठीक है, नोट्स के अंदर हाईलाइट है, इस बात का ध्यान रखें। टॉपिक छोटा मोटा नहीं है, बहुत सारे टॉपिक हैं। बैकेलाइट है, नायलॉन 6 है, ठीक है, और कामा 6 है, 2 है, नायलॉन 6 और नायलॉन 6, दोनों का जरूर पढ़िएगा। देखो यहाँ पे मैंने ट्रिक बताया है, ये संक्षारण कंप्लीट पढ़िए, एकदम से फ्री करिए, फ्री का है, यहाँ से आपको फ्री का 10 मार्क्स मिलेगा संक्षारण से। नोट्स में आप देखेंगे तो एक लोहे का जंग वाला है, और संक्षारण में क्या क्या प्रभावित होता है, संक्षारण क्या है, इसकी छोटी छोटी 3-4 पन्ने का है, 5 पन्ने का, नोट्स के अंदर चले जाइएगा, ठीक है। चौथे चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया है, क्योंकि चौथे चैप्टर को छोड़ करके आप सारे टॉपिक को एक्स्ट्रा कवर करना है, ठीक है।
क्योंकि इसमें देखा है मैंने जितना कि चौथा चैप्टर का वेटेज बहुत कम रहा है। बफर विलियन पूछता है और उसके महत्व पूछता है। बीओडी और सीओडी बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है, तो जरूर देख लीजिएगा। जल को रोगाण रहित करने के लिए कौन कौन सी विधि उपयोग किया जाता है वो भी आपसे पूछता है, ये भी हमारे नोट्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। संकरण जिसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, इसके प्रकार बताइए, ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपको बताने होते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। हुंड्स का रूल पूछता है। ईडीटीए का सॉल्यूशन मेथड पूछता है। अब देखो फिर से मैंने टेक्निक बताई है, ईंधन और स्नेहक फ्री का है, इसमें जैसे एग्जाम मतलब इसको कंप्लीट करो, इसको पूरा, इसको एक टॉपिक मत छोड़ो, फ्री का नंबर आता है इसमें, कम से कम इसमें 5 से 8 नंबर मिलेंगे। यहीं से तो बाइक क्लियर होगी, संचारण से और ईंधन से, ठीक है। यहाँ से HCB LCB यानी हायर कैलोरीफिक वैल्यू, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, ऑक्टेन नंबर पूछा जाता है, C10 नंबर पूछा जाता है, और जैसे कि आपका वो हो गया आपका कोल गैस के बारे में पूछ लेता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर पूछता है, ठीक है, बॉम्ब कैलोरी मापक होता है, ठीक है, इसका न्यूमेरिकल आता है, और सिग्मा और पाई बॉन्ड में अंतर पूछता है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आप सभी को बताए, लेकिन मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी बैक हट जाए, जितने भी मैंने हाईलाइट किए हुए हैं नोट्स के अंदर, ठीक है, नोट्स के अंदर उनको टोटली को कवर कर लीजिए, ठीक है। नोट्स के अंदर जो भी हाईलाइटेड पोर्शन है उसको आप कवर करिए, आपकी 100% बैक क्लियर होगी। बाकी जो ट्रिक मैंने बताया है उसको आप फॉलो करिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आप लोगों के लिए।